औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंडिया की जो सियासत है उसमें क़यामत की निशानी है। इंडिया की जो पार्टी है आरएसएस और बीजेपी, वो क़यामत की दज्जाल याजूज और माजूज है। क़यामत की निशानी में मोदी है, अमित शाह है और योगी है और ये अंबानी फैमिली है। ये क़यामत की निशानी के शैतान है। मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुना रहा हूँ जो दर्दनाक है मेरी नज़र में। महात्मा गांधी के अगर आप वीडियो देखेंगे, महात्मा गांधी सेकुलर होकर आज़ादी में हिस्सा लिया। मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे मुसलमान मोहम्मद अली शौकत, मोहम्मद अली जौहर, जो दो भाई थे, उनके नज़रिए को रोशन किया गांधी ने। और लिल्ला कभी उसने अपने आप को हिंदू के एतबार से साबित नहीं किया। लेकिन ये सावरकर और जिसने गांधी को मारा, ये दोनों हिंदू पार्टी के थे और वो बीजेपी और आरएसएस जैसे नजरिए के थे। गोडसे को कोई नहीं जानता। जब उसने गांधी को मारा तभी वो हमारे सामने आया। उससे पहले आप आज़ादी के वक्त के वीडियो कैमरे के हिसाब से, डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से, उनके जो पहले के जलसे हैं जो कांग्रेस के, और उनके आज़ादी में हिस्सा लेने में ना आपको गोडसे मिलेगा ना सावरकर मिलेगा। सावरकर को जेल भेज दिया गया। वहाँ से उसने कई खुतूत लिखे। 1911 से लेकर 1915 तक। जब उसने माफीनामा मांगा ब्रिटिश से, और ख़ास बात ये कहा कि हम ये इनकलाब में, हम ये आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे। हम ब्रिटिश के तलवे चाटेंगे और ब्रिटिश की वाह करेंगे। और ये इनकलाब आंदोलन जो तूफ़ान की तरह पूरी दुनिया पे छा गया, पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया के अंदर ये तूफ़ान उठा और कामयाब हुआ। तो इसमें नाकामी के लिए हम काम करेंगे बोले, जैसे एक सावरकर और ये गोडसे थे। अब आप सोचो, इंडिया की तारीख में आपको दे रहा हूं, शायद कोई ना दे ये बात। इंडिया 35 करोड़ का मुल्क था जब आज़ादी के वक्त, और उसमें 3 या 6 करोड़ ही थे मुसलमान। अब अल्लाह ताला मुसलमान को बराबर का ठहरा दिया। कैसे? पाकिस्तान 18 करोड़ का है, बांग्लादेश 18 करोड़ का, या 20-20 करोड़ के, अब 20-20 लगा लो। और इंडिया में 30 करोड़ तो है, लेकिन 20 ही लगा लो। 60 करोड़, ये 6 करोड़ हमारे आज़ादी के वक्त के डबल हो गए। डबल नहीं बल्कि 10% बढ़ गए। 60 करोड़ मुसलमान, 6 करोड़ थे और 60 करोड़ हो गए। 10 के हिसाब से मल्टीपल करके अल्लाह दिया। और ये हिंदू ठिठर गए। कैसा? इसमें सरदार
अलग हो गया, अपना मजहब अलग बोल के हिंदू नहीं रहा। दलित अपने आप को जो है हिंदू नहीं समझता। इनके पास आर्य है, आर्यन समाज, इनके पास जैनिज्म है, इनके पास बुद्धिज्म है, और फिर ये हिंदुइज्म के छोटे से परसेंटेज में आ गए। अब इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलाए तो 60 करोड़ 60 करोड़ 60 करोड़ के हिसाब से हम 3 मजहब उभरे। सरदार और क्रिश्चियंस मिल लिए तो 60 करोड़ है, दलित भी मिला लिए तो ये हिंदू नहीं होते, ना आर्यन है ना तो जैनिज्म है। एक 60 करोड़ है ये, और हिंदू 60 करोड़ है और मुसलमान 60 करोड़ है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की पूरी आबादी अगर आप चेक करें तो आज 190 करोड़ के हम, 190 करोड़। ये आज़ादी के वक्त सिर्फ 35 करोड़ का है ये मुल्क। इसमें श्रीलंका नहीं है, जबकि श्रीलंका भी जो है इसी नक्शे में आता है, पेनिनसुला में। यहाँ तक कि नेपाल भी आता है, यहाँ तक कि लद्दाख, तिब्बत के ऊपर से चाइना का आगे का बॉर्डर भी आता है। लेकिन ये 2 करोड़ समझो इंसान आज़ादी का, इसमें गोडसे की एक भी आपको तस्वीर भी नहीं मिलेगी 1947 से पहले की। मारने के बाद उसने एकदम उभर के आया हिंदुओं के नजरिए से। और सावरकर हिंदू को जगाना चाहा, इस वास्ते अल्लाह कुरान में कहा, जो आदमी जिसका जो है नजरिया रखता है, हियर आफ्टर का रखता है, तो अल्लाह दुनिया और आखिरत देगा। अगर सिर्फ दुनियावी नजरिए का है, गांधी की तरह या सावरकर की तरह, तो इनको भी इज्जत मिलेगी। हिंदू को आज जो है सावरकर गांधी के मुकाबिल ला के ठहरा दिए, और इसको वैसे ही इज्जत देना चाह रहे, और इसको अवार्ड भी देना चाह रहे, जबकि वो दुनिया से चलेगा, फना हो गया। अल्लाह ने 2 बातें मैं आपको चैलेंज से दे रहा हूँ, फिर मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूंगा। एक, अल्लाह ने अरबस्तान को, मिडल ईस्ट में दौलत दी और ये हिंदू को गुलाम बनाया। अल्लाह ताला ये 60-70 साल से ये ऑयल के पैसे से जी रहे हिंदू, पता नहीं वहाँ कितना लूटम लाठी भी कर रहे होंगे, क्योंकि हिंदू का ईमान नहीं होता। और हमारे अरब को नहीं मालूम कि लोग कितने जो है अंदर से जहर रख के मुसलमान मुल्क को बर्बाद करने के लिए चोरी भी कर रहे होंगे। लेकिन वर्ल्ड के एतबार से एवरी ईयर $30 बिलियन मैं कह रहा हूँ ये इंडिया ले जाती है। अंदाज़ा करो कितने सालों में क्या कुछ ले गए होंगे, मगर हमारे शेख को नहीं मालूम। शेख तो खाली औरतों की नीचे की देख के दीवाना हो जाता, छलांग मारता बखौल जुनैद जमशेद के। तो यहाँ अल्लाह ने हिंदू को गुलाम बनाया, अमेरिका के और यूरोप के गोरे को गुलाम बनाया, यहाँ के मुलाजिमत करें मिडल ईस्ट में। और अल्लाह ने तोहफा दिया ऑयल का अल्लाह मुसलमानों को, और फिर अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए अल्लाह जो है गिफ्ट दिया अरबस्तान को। यही बात अब होने वाली है। बांग्लादेश की इकानमी अच्छी हो गई, पाकिस्तान की ये 2 सालों में, ये 3-4 साल में, ये सिर्फ 3-4 साल में इंडिया को इतना पीछे छोड़ देगा कि इंडिया गुलाम नजर आएगा और ये दाता नजर आएगा, ये बादशाह नजर आएगा, ये जो है हुक्मरान नजर आएगा, ये जो है प्रिंस के तरह, अरिस्टोक्रेट, रॉयल फैमिली की तरह, और जो है ये किंगडम की तरह, ये जो है बादशाहों के दौर की तरह नजर आएगा पाकिस्तान। मेरा ईमान है। अल्लाह अकबर।